नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों घर की समृद्धि बात करें तो घर की महिलाओं से आती है, क्योंकि दोस्तों महिलाएं ही घर की पूरक होती है। बिना महिला के घर की कल्पना करना भी समझ लीजिए कि अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने घर के अंदर इस प्रकार के कार्य करते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, बल्कि उल्टे पांव घर की लक्ष्मी लौटकर चली जाती है। इसीलिए आपको इस प्रकार का कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर परिवार के अंदर दोस्तों हमेशा नकारात्मकता देखने को मिलती है और परिवार के अंदर कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सारी जानकारी आपको सही तरीके से मिलती रहे। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों हिंदू घरों के अंदर हर व्यक्ति के घर के अंदर पूजा घर निश्चित तौर पर पाया जाता है, अर्थात कि पूजा घर तो रहता ही है। अगर आप पूजा घर के अंदर साफ सफाई नहीं रखती है, आप अपने घर के पूजा घर को तो आप कर लेती है, लेकिन या तो सुबह के समय पूजा करती है या शाम के समय पूजा करती है, पूजा घर के अंदर साफ सफाई नहीं रहती है दोस्तों, वहाँ पर भूल कर भी लक्ष्मी जी कदम नहीं रखते हैं। पूजा घर के अंदर साफ सफाई और नित्य सुबह के समय और संध्या के समय जहाँ पर धूप दीप आदि होता है, निश्चित तौर पर वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है और उस घर परिवार के अंदर अपने आप ही खुशियाँ आ जाती है। दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों आज के समय वैवाहिक जीवन दोनों कड़ी के ऊपर चलता है, अर्थात पति और पत्नी दोनों के ऊपर चलता है। तो दोस्तों चाहे पति हो या पत्नी हो, घर के अंदर आने के बाद एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा या फिर घर के अंदर कोई ऐसी गतिविधि जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन की पवित्रता खंडित हो, अगर इस प्रकार का कार्य या पत्नी या पति कोई भी करता है तो ऐसा रिश्ता दोस्तों लंबे समय तक नहीं चलता और ऐसे परिवार पर अपने आप ही उनके परिवार की खुशियों पर ग्रहण लग जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, परिवार के अंदर किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करें। दोस्तों इसी तरह ऐसी महिलाएं जो सुबह देर सुबह होने के बाद भी सोती रहती हो या सुबह उठती नहीं हो, दोस्तों ऐसे घरों के अंदर भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त काल या फिर आप सूर्य उदय होने के साथ साथ ही उठ जाते हैं, तो ऐसे घरों के अंदर उसके बाद सबसे पहले अपने मुख्य द्वार का झाड़ू लगाएं। ऐसे घरों के अंदर दोस्तों अपने आप ही लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाते हैं और ऐसे घरों के अंदर दरिद्रता नहीं रहती। लेकिन जो महिलाएं सुबह देर तक सोती रहती है, वहां पर दोस्तों अपने आप ही अलक्ष्मी का वास होता है। इसी तरह दोस्तों रसोई घर को घर की समृद्धि का पवित्र स्रोत माना जाता है, वहां पर माता अन्नपूर्णा देवी का वास माना जाता है। तो दोस्तों अगर कोई अपने घर के अंदर बिना स्नान किए, अपनी रसोई घर के अंदर बिना स्नान किए या खुले बालों के अंदर महिलाएं प्रवेश करती है, तो दोस्तों ऐसे घरों के अंदर मां अन्नपूर्णा देवी कतई प्रसन्न नहीं रहती, बल्कि वह नाराज हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें कई प्रकार के दुख दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी रसोई घर के अंदर बिना नहाए प्रवेश आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों कई महिलाएं मासिक धर्म के नियमों का पालन नहीं करती और आज के समय में उनसे संभव भी नहीं हो पाता, लेकिन कम से कम आप पूजा पाठ संबंधी, अगर आप रसोई संबंधी सावधानी नहीं बरत सकते आज के एकांकी जीवन के कारण, तो आप कम से कम पूजा पाठ संबंधी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो महिलाओं के सुहाग की चीजें उसकी समृद्धि और उसे पति की आयु की प्रतीक मानी जाती है, जैसे कि बिंदिया, मंगलसूत्र, सिंदूर आदि चीजें होती है, उसे महिला के सुहाग की निशानी के तौर पर माना जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि सिंदूर कभी भी आधी रात्रि को या फिर ऐसा समय जिस समय आपके घर के अंदर नकारात्मकता हो उस समय आपको नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर हमेशा सुबह के समय या अच्छे मुहूर्त के अंदर ही आपको लगाना चाहिए। और दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, अपने सुहाग की चीजें किसी को भी उधार या पहनने
करने के लिए नहीं दें और ना ही किसी दूसरे की चीज़ें आपको अपने घर के अंदर उपयोग में लेनी चाहिए। अगर आप किसी दूसरों की वस्तुएं, सुहाग की वस्तुएं अपने ऊपर प्रयोग लेते हैं तो दोस्तों आपके वैवाहिक जीवन पर इसका नकारात्मक और बुरा प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें तो दोस्तों घर की झाड़ू को घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं घर के अंदर जब भी झाड़ू लगाएं उससे पहले आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू खंडित, टूटा व बिखरा हुआ नहीं हो। अगर झाड़ू खंडित, टूटा और बिखरा हुआ होता है तो दोस्तों उसका प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहता। और दोस्तों दूसरी इस बात का ध्यान रखें, झाड़ू को घर के अंदर कभी भी खड़ा नहीं रखें और घर के दरवाजे के बाहर ही नहीं रखें। झाड़ू को हमेशा लिटाकर घर के अंदर छुपा कर रखना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर समृद्धि का वास होता है। इसी तरह कई महिलाएं रात्रि को जूठे बर्तन छोड़ देती है। दोस्तों रात्रि को जूठे बर्तन छोड़ने के बाद अगर आप आराम करते हैं तो ऐसे घरों के ऊपर लक्ष्मी कभी भी प्रसन्न नहीं रहती, बल्कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज होकर चली जाती है और आपको उसका बुरा प्रभाव भुगतना पड़ता है। तो महिलाएं इस बात का ध्यान रखें, कभी भी रसोई घर के अंदर रात्रि को कूड़ा करकट या जूठे बर्तन नहीं छोड़ें ताकि आपको किसी प्रकार का दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिले। इसी तरह कई महिलाएं घर के द्वार पर आया हुआ साधु हो, भिखारी हो, गाय हो या किसी प्रकार का कोई निर्बल पशु भी घर के द्वार पर आ जाता है तो इनको कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। चाहे आप रुपया पैसा किसी साधु भिखारी को दे न दे, लेकिन खाने की कुछ चीज उन्हें जरूर देनी चाहिए। दोस्तों अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो अगर किसी द्वार पर आए साधु भिखारी को हम कुछ अन्न आदि खिलाते हैं तो निश्चित तौर पर घर के अंदर बरकत देखने को मिलती है और आपके परिवार के पर अपने आप ही खुशियां आने लगती है। इसी तरह जो महिलाएं घर की रसोई को साफ सुथरा नहीं रखती है, घर की रसोई घर के अंदर आटा अपरा अर्थात की गंदगी ही गंदगी पड़ी रहती है, रसोई घर चूल्हे के आसपास तेल के छींटे आदि पड़े रहते हैं और घर की रसोई घर के अंदर कॉकरोच, चूहे आदि इसी प्रकार से दौड़ते भिनभिनाते रहते हैं तो दोस्तों ऐसे घरों को अपने आप ही काल अपनी गर्त के अंदर ले लेता है। ऐसे घरों के अंदर दोस्तों उसका पति लाख रुपए भी क्यों न कमा दे, लेकिन उसको घर के अंदर बरकत देखने को नहीं मिलती। परिवार बीमारी और अन्य संकटों के अंदर उसके पैसे चले जाते हैं। इसी तरह दोस्तों जो महिलाएं घर की दहलीज पर संध्या काल के समय या सुबह के समय बैठती है, दोस्तों घर की दहलीज पर महिलाओं का बैठना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसे घरों के अंदर जब सुबह और संध्या काल के समय देवी देवता प्रवेश करते हैं और अगर घर की दहलीज पर महिलाएं बैठी रहती है तो दोस्तों ऐसे घरों पर लक्ष्मी जी साक्षात नाराज हो जाते हैं और ऐसे घरों के अंदर देवी लक्ष्मी जी भूलकर भी प्रवेश नहीं करते हैं। इसी तरह दोस्तों महिलाओं को जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए। कई महिलाएं गलती से भी जनेऊ को स्पर्श या धारण करती है तो दोस्तों इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जनेऊधारी वही महिलाएं होती है जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है और साध्वी का जीवन अपना लिया है, तभी आपको इस प्रकार का जनेऊ धारण करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों वे महिलाएं जो कि हमेशा किसी कार्य को करने के अंदर आलस्य या फिर किसी अन्य व्यक्ति को देखकर घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, काम भावना आदि रखती है, ऐसे घरों के अंदर भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है, बल्कि ऐसे घरों से तुरंत लक्ष्मी दूर चली जाती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी का आपके घर के अंदर वास होगा और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही खुशियों का आगमन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।